नमस्कार, सलाम, राम राम दोस्तों। आज हम साइंस का टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है या जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की जो बुक्स है उसमें से कक्षा 8 की पुस्तक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो सोल्व करवाएंगे। ठीक है। अपना राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक चल रही है अभी वर्तमान में, उसमें पहला फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम था फसल, लेकिन अपने सिलेबस में फसल है नहीं, इसलिए उसका दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव। तो इससे अपने टॉपिक दे रखा है, रीट के अंदर भी दे रखा है और बाकी जो अदर एग्जाम्स आती है वहाँ पर भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना कि मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। यहाँ पे कुछ आपको रोग दे रखे हैं, उनमें से कौन सा रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड, खसरा, मलेरिया या चिकन पॉक्स। तो ये बताना आपको। दोस्तों अपना राइट आंसर आ जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड है वो साल्मोनेला। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड में टाइफी नाम याद रख सकते हो आप। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से टाइफाइड रोग होता है। तो ये जीवाणु से होने वाला एक रोग है। अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन है अपना कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो सूक्ष्म जीव है वो लैक्टोबैसिलस है। कौन सा दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो टीबी का रोगजनक है। ये भी एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो टीबी रोग करता है। राइजोबियम दोस्तों वो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जो राइजोबियम जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु ये जो फली वाली फसलें होती हैं, फलीदार, उनमें जड़ों में पाया जाता है और नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करता है। तो ये भी अपने लिए एक फायदेमंद जीव है, मित्र जीव है। आगे चलते हैं। डेंगू परजीवी का वाहक है। जो डेंगू रोग होता है उसका वाहक क्या है? कौन सा जीव है डेंगू को जो वायरस जीवाणु सॉरी डेंगू जिस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है उसको आगे से आगे फैलाने का काम कौन करता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर है वो डेंगू परजीवी का वाहक है। और इसके अलावा दोस्तों जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है वो मलेरिया रोग को फैलाने वाली जीव है। ये मलेरिया के जो मलेरिया फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है मादा एनाफिलीज मच्छर। जबकि जो डेंगू है, तो डेंगू दोस्तों मादा एडीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला सामान्य रोग है। टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया या क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपका टीबी रोग। क्षय रोग मतलब टीबी रोग। तो मनुष्य में वायरस से होता है आपका पोलियो, जो पोलियो वायरस की वजह से होता है। टाइफाइड दोस्तों आपका टाइफाइड है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है। और क्षय रोग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। और पोलियो है दोस्तों वो पोलियो वायरस की वजह से होता है। और यहाँ पे पूछा है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वायरस जनित रोग आपके क्या हो जाएगा? पोलियो। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग दोस्तों मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से। तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा।
राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मच्छर के काटने से मलेरिया जीव होता है। और मच्छर के ऊपर एक परजीवी पाया जाता है, मादा एनाफ्लीज नामक एक मच्छर होता है जिसके ऊपर एक परजीवी पाया जाता है प्रोटोजोआ। वो एक प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने है पेनिसिलिन की थी दोस्तों। तो मिट गया, हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की जो खोज की थी। आगे चलते हैं, निम्न में से किस पौधे के पत्तों का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है, तो गिलोय। कौन से पौधे का, गिलोय के पौधे का जो पत्तों का रस है वो डेंगू और मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी, तो अभी आया था आपका पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की थी। नेक्स्ट है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया, तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए उनका पाश्चराइजेशन किया जाता है, पाश्चरीकरण। थैलियों में जो दूध आता है उसको खराब होने से बचाने के लिए उनका पाश्चराइजेशन कराया जाता है, उनको गर्म किया जाता है, उसके बाद में अचानक से उसको ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें मच्छर है वो पनपना बंद हो जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों का पनपना बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी, पौधों व जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी में, पौधे तथा जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र कहलाती है। जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में जाती है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में, उसके बाद में वो पौधों में जाती है और जंतुओं में, पौधों को जंतु ग्रहण करते हैं, फिर जंतुओं में नाइट्रोजन जाती है, फिर उसका वापस से निष्कासन हो जाता है। तो एक पूरी प्रोसेस है वो नाइट्रोजन चक्र के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, जो फैलने वाले रोग है। संसरणीय रोग कौन से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो ऐसे रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी। तो आपके साथ आसपास देखा होगा आपने घरेलू मक्खी, ये है संसरणीय रोगों का मुख्य कारक है, इसको गू मक्खी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले जो लोग खुले में जाते थे उनके साथ साथ ये मक्खी चली जाती थी, उनकी जो मलमूत्र पे बैठती थी, उसके बाद में वापस घर में आ जाती थी, जिसकी वजह से रोग फैलते थे। तो ये घरेलू मक्खी है, वो हर जगह बैठती रहती है, गंदगी में बैठती रहती है, आपके बर्तनों में, खाने के बर्तनों में, आपके भोजन के ऊपर बैठती रहती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो रोग फैलते हैं वो घरेलू मक्खी की वजह से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है। तो ब्रेड बनाने के दौरान दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न की जाती है। आप जैसे इसमें मीठा सोडा डालोगे, खाने का सोडा या मीठा सोडा आटे में, तो उसमें से क्या निकलेगी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जिसकी वजह से ब्रेड में है वो वायु या हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो पोला हो जाता है। या फिर यीस्ट पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने के लिए यीस्ट पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो अभी पीछे आया था, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, मिट्टी में, वायु में या इन सभी में। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव है वो सभी जगह पाए जाते हैं, वो माइनस टेम्परेचर पे और कहीं 100 टेम्परेचर पे भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, और वो जल में पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं और मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ओके दोस्तों,
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक है सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या यीस्ट। इनमें कौन सा प्रतिजैविक है? तो इनमें दोस्तों प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा अपना? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है जिसमें एल्कोहल का निर्माण होता है। यीस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एल्कोहल निर्माण में किया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है। जो अनाज वगैरह है, मान लो कि अनाज है, जो फ्रूट वगैरह है, उनको सड़ाया जाता है, यीस्ट कवक डाला जाता है। यीस्ट क्या है? एक फंगस है, फंगस है, सूक्ष्म जीव है, जिसको आप फलों में डालोगे या किसी आपके जो अनाज वगैरह है उनमें डालोगे तो क्या होता है, करता है, किण्वन करने की वजह से एल्कोहल और CO2 गैस बनती है। ठीक है, एल्कोहल और CO2 गैस बनती है, तो एल्कोहल के निर्माण में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट हुक ने। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना लुई पास्चर ने। किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पास्चर ने, जबकि एडवर्ड जेनर ने तो चेचक की टीके की खोज की थी और रॉबर्ट हुक ने किसकी कोशिका की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को ही अभी बताया मैंने, किण्वन। किण्वन प्रक्रिया के द्वारा क्या मिलाया जाता है? यीस्ट। चीनी का मतलब हो गया यहाँ पे शर्करा। शर्करा को एल्कोहल में बदलना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? किण्वन प्रक्रिया का, जिसमें यीस्ट डाला जाता है, और यीस्ट है वो पाउडर क्या करता है, यीस्ट जो कवक है वो एल्कोहल का निर्माण करते हैं। और सबसे लास्ट में है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक के टीके की खोज की थी अपने एडवर्ड जेनर ने। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं क्लास 8th की जो बुक है साइंस की, वहाँ से, और रीड से संबंधित आपके इसमें प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।